Hi everyone, this is Dr. Anshika Lekhi, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे जेनेटिक टेस्टिंग और फर्टिलिटी के बारे में। क्या जेनेटिक टेस्टिंग का कोई रोल है फर्टिलिटी में? अब जब भी कोई जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक्स की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में यही आता है कि अरे हमारे पास तो कोई एबनॉर्मल बच्चा नहीं है, हमारे पास तो कोई डिफेक्टिव बच्चा नहीं है, हमारी फैमिली में कोई एबनॉर्मल बच्चे की हिस्ट्री नहीं है, फिर हमें जेनेटिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है। पर ऐसा नहीं है। जितना साइंस और रिसर्च बढ़ती जा रही है, जितना हमें जेनेटिक्स और फर्टिलिटी के बारे में पता चलता जा रहा है, उसमें देखा गया है कि जेनेटिक्स फर्टिलिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए फर्टिलिटी और जेनेटिक्स का रोल हो सकता है? फर्स्टली ऑब्वियसली वो पेशेंट्स जिनके अंदर पहले कोई जेनेटिक एबनॉर्मल बच्चे की कोई हिस्ट्री है, जिन्हें जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चे हो चुके हैं। दूसरा वो कपल्स जिनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट डिटेक्ट हो चुका है, या तो मेल में या फीमेल में या दोनों ही कपल्स में, किसी में भी कोई जेनेटिक डिफेक्ट डिटेक्ट हो चुका है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनके मल्टीपल आईवीएफ फेल हो चुके हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके मल्टीपल अबॉर्शंस हो चुके हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके स्पर्म में डिफेक्ट है, जिनका स्पर्म फैक्टर बहुत ख़राब है। ये सभी वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर आईवीएफ में जेनेटिक्स का रोल हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक्स ऐसे पेशेंट्स को भी हेल्प कर सकती है जिनका AMH कम है और जो अपना सक्सेस रेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ये सभी पेशेंट्स जेनेटिक्स का एडवांटेज उठा सकते हैं। अब कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो जेनेटिक्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है? फर्स्टली कैरियोटाइपिंग, जो कि एक बेसिक जेनेटिक टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो नॉर्मल है कि नहीं है, यानी कि 46XX या XY है या नहीं है, प्लस स्ट्रक्चरली ये क्रोमोसोम्स नॉर्मल हैं या नहीं है। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, हर लैब पे अवेलेबल है, मोस्टली अच्छी लैब्स पे। इसकी एवरेज कॉस्टिंग 5,000 से 10,000 रुपये है। इसकी रिपोर्ट के आने में लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगता है और हमें इससे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जेनेटिक जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कैरियर स्क्रीनिंग। कैरियर स्क्रीनिंग बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हमने अभी ऊपर देखा, जो हमारे क्रोमोसोम्स का नंबर था, वो सारे क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल हैं। वो हमें जीन्स के बारे में बताता है कि क्या आप किसी जेनेटिक डिजीज़ के कैरियर तो नहीं हैं। ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ टेस्ट है। ये स्पेशलाइज्ड जेनेटिक लैब्स में ही अवेलेबल है, जो रजिस्टर्ड जेनेटिक लैब्स हैं। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं इंडिया में 25,000 से लेकर 35,000 की कॉस्ट में अवेलेबल है। इसका रिपोर्ट आने में कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन का टाइम लगता है और इसके लिए हमें ब्लड सैंपल ही देना होता है। पर ये टेस्ट हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजियस हो सकता है, बिकॉज़ कई बार ये देखा गया है कि ऐसे 16 सेट ऑफ जीन्स डायग्नोस किए गए हैं जिनके अंदर यदि अगर वो जीन्स एब्सेंट है किसी फीमेल के अंदर तो उसका अंडा मैच्योर ही नहीं करेगा। यानी कि अंडा बनेगा भी सही, ओव्यूलेशन भी होगा, सब कुछ होगा, परंतु क्योंकि वो मैच्योर नहीं करेगा तो वो प्रेगनेंसी नहीं देगा। इसके अलावा कितनी सारी ऐसी कैरियर डिजीज़ेज़ हैं, यदि आप और आपके हस्बैंड दोनों ही उसके कैरियर हैं तो उनके कारण भी आपके बच्चे में डिफेक्ट हो सकता है और प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जिसके कारण जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यानी कि USA में इस टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है फॉर सभी IVF पेशेंट्स। यदि कोई भी पेशेंट IVF करा रहा है उसके लिए कंपलसरी है कि उसे कैरियोटाइपिंग और कैरियर स्क्रीनिंग कराना ही पड़ेगा, उसके बिना वो IVF नहीं करा सकता। अब इसके बाद जो मोस्ट एडवांस्ड और आखिरी टेस्ट अवेलेबल है वो है PGT, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसके 2 टाइप्स हैं, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी कोई पुरानी जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री नहीं है, और डायग्नोसिस उन पेशेंट्स के लिए है जिनके पास पुराने जेनेटिकली डायग्नोस्ड डिसऑर्डर की हिस्ट्री है।
ये टेस्ट केवल एम्ब्रियोज पर ही किया जा सकता है, आईवीएफ के दौरान ही किया जा सकता है। इसको स्पेशलाइज्ड जेनेटिक रजिस्टर्ड लैब्स में ही भेजा जाता है। इसकी कॉस्टिंग काफ़ी हाई है, पर एम्ब्रियो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं 20 से 30 हज़ार के आसपास है। इसका रिपोर्ट आने में भी 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है और टेस्ट बहुत ही कंफर्मेटरी है। इससे आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है। इसी का एक रीसेंट एडवांस है कि ये टेस्ट नॉन इन्वेजिव पीजीएस में भी अवेलेबल है, जहाँ पे सेल भेजने, एम्ब्रियो के सेल को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका जो केमिकल जिस पे एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है उसको भेजकर भी ये टेस्टिंग की जा सकती है। सो ये सारे जेनेटिक टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम आपको फर्टिलिटी के साथ हेल्प कर सकते हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम्स में इसका एडवांटेज हो सकता है। थैंक यू।